जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल आप सभी के? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शायने में, जिसमें हम देखते हैं तरोताजा खबरों को जो रही सुर्खियों में। तो आज देखेंगे हम कि कल तक क्या रहा सुर्खियों में। आज है आपका जो है 13 मई 2023। जानेंगे कल तक क्या रहा सुर्खियों में और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उन पर करेंगे चर्चा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट जो है फटाफट से इस सेशन को। जानेंगे क्या क्या है आपका जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा ऑन द स्क्रीन इज, देखिए जरा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो है, रिसेंटली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। भाई साहब क्या बात कर दी इस क्वेश्चन ने, तो जो है कुछ ऐसी बात कर दी कि लगे कुछ अनसुना अनसुना सा, लेकिन है कुछ जरूरी ये दरमियान। देखो जरा, हैव कोलैबोरेटेड रिसेंटली सेंट्रल एशिया फ्लाईवे हैव कोलैबोरेटेड टू स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एफर्ट्स। भाई साहब, स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स। सबसे पहले बात तो इसमें जो बात की गई है वो किसकी की गई है? जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो इधर से माइग्रेट कौन करता है? जैसे आपने देखा होगा माइग्रेंट्स हैं जो इधर से उधर जाते रहते हैं। तो एशिया के जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, बेसिकली जो है जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी क्या की जा रही है, बात की जा रही है। अब ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनके लिए कौन सा इनिशिएटिव चलाया गया है या कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है, इसकी बात करते हैं। एंड देयर हैबिटेंट्स, और इसके जो हैबिटेंट्स होते हैं माइग्रेंट्स के, उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए मीटिंग हुई है, वो कहां पर हुई है आपसे ये पूछ रहा है। देखिए इसके लिए क्या किया गया है, भारत की जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो हो जाती है, कौन हो जाती है? जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा मिलकर के किसके साथ? यूएनईपी के साथ। यूएनईपी इसको क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसको क्या बोलेंगे? इसकी आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। ये बात कर रहा है आपका जो है यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस जो है एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ये क्या कर रहा है आपका जो है बात कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा ये जो है जॉइंट वेंचर हो जाता है। हालांकि इसमें ये दो नहीं, इसमें बहुत सारी क्या हो जाएंगी कंट्रीज का ये बेसिकली साथ मिलकर के, एक साथ मिलकर के लिया गया इनिशिएटिव है, जो माइग्रेंट्स बर्ड्स होते हैं बेसिकली उनके लिए और उनके हैबिटेंट के लिए क्या किया जाए, काम किया जाए। इसकी जो मीटिंग हमें देखने को मिलती है, वो मीटिंग हमें देखने मिलती है बेसिकली, इसकी मीटिंग हमें कहां पर देखने मिलती है? इसकी मीटिंग हमें देखने मिलती है कहां पर? जो है नई दिल्ली में। इसकी मीटिंग हमें देखने मिलेगी ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी में नई दिल्ली में। ये हो जाता है इसका आर्टिकल। यदि मैं इसका आपको आर्टिकल दिखाऊं, ये तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। यदि मैं इसका आर्टिकल दिखाऊं आपको, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का आर्टिकल हो जाता है। देखिए क्या कहता है, मीटिंग ऑफ रेंज कंट्रीज, बेसिकली जो है रेंज कंट्रीज टू स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स, जो एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, एंड देयर हैबिटेट्स इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की बात कर रहा है। ये 6 मई का जो है बेसिकली आर्टिकल है। लेकिन है कहना क्या चाहता है ये आर्टिकल जो है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट इज कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम on the migratory species had organized a meeting or range of the country to strengthen the efforts of the migratory birds and their habitants in the Central Asian Flyway। वही बात कर दी इसने जो है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, यदि हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके अश्वनी कुमार चौबे। कौन हो जाते हैं? अश्वनी कुमार चौबे। ये हो जाते हैं अश्वनी कुमार चौबे। अश्विनी कुमार चौबे। द मीटिंग, द इनॉग्रल एड्रेस इन द जो है मीटिंग स्टैंडर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर टू कॉल द एंड ऑफ लाइफ, ब्ला 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 ब्ला। और ये बारिश से सारी बातें हो जाती हैं और आंसर इसका जो हो जाता है वो हमें कहाँ मिलता है? नई दिल्ली में देखने मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है? नई दिल्ली हो जाएगा। ये माइग्रेटरी स्पीसीज की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। चलिए बिल्कुल भाई सब सही कह रहे हो आप जो है। देखिए जरा इधर देखिए क्या कह रहे हो, आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया, नई दिल्ली आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा कोलकाता की बात याद आ रही हो तो कोलकाता का कल मैंने क्या कराया था? कल मैं आपको कराया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से पहला मालवाहक जहाज कहां पर देखने मिलता है आपको? जो है सिटवे पोर्ट पर। तो बेसिकली काला दान प्रोजेक्ट कराया था, जिसमें जो है कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से जो है कहां पर गया पहला मालवाहक जहाज? जो है सिटवे पोर्ट पर गया। सिटवे पोर्ट कहां पर हो जाता है आपका? जो है म्यांमार में हो जाता है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया इसको जो है इनॉग्रेट जो है फर्स्ट जो है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो। तो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो आपको कहां देने मिल जाता है? तो ये जो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो जो है इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इसको? जो है पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। और ये आपको कहां पर देखने मिलेगा? ये हमारी जो है राजधानी, जिसे हम क्या कह देते हैं? नई दिल्ली कह देते हैं, वहां पर जो है देखने मिल जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है इसका? जो है ऑप्शन नंबर इसका भी नई दिल्ली हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन हो जाएगा, आंसर तो इसका नई दिल्ली हो जाएगा, लेकिन इस बार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इंटरनेशनल म्यूजियम जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया है, आंसर हो जाता है इसका जो है नई
दिल्ली। नहीं देखिए ये इसका क्या हो जाता है, आर्टिकल हो जाता है। देखिए इसका आर्टिकल क्या कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये आर्टिकल हो जाता है। क्या कहना है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो। तो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो जो लगा है 2023 का नई दिल्ली में जो है 18 मई को, कब की बात हो रही है, ये 18 मई की बात हो रही है जो है, ये हमें जो है देखने में जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा बेसिकली जो है। आर्टिकल की बात करें तो ये कल का आर्टिकल है जो है, और द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द हिस्टोरिक इवेंट एफ इज फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट विल शोकेस न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ जो है म्यूजियम्स। अब इसमें किया क्या जाएगा, देखिए नाम से ही हमें समझ आ रहा है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो, तो इसका मेन फोकस क्या है, म्यूजियम एक्सपो है, तो म्यूजियम से संबंधित जो है टेक्नोलॉजी उसको शोकेश किया जाएगा कि हम म्यूजियम्स का रख रखाव कैसे कर सकते हैं, बेसिकली उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, और म्यूजियम्स का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, म्यूजियम्स का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, क्या इनिशिएटिव हम उसके लिए ले सकते हैं, क्या रख रखाव किए जा सकते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी जो है इंटरनेशनल म्यूजियम में एक्सपो में, जिसका उद्घाटन किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, नई दिल्ली हम इसको जो है कह देंगे। नेक्स्ट बात करता है रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात कर रहा है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा एक जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर एक्शन ओरिएंटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कैच द रेन कैंपेन। भाई साहब ये कैंपेन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कैंपेन क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स जो है कैंपेन हो जाता है। तो कैच द रेन कैंपेन, रेन को कर लो आप जो है कैच, रेन को कर लो आप जो है पकड़ लो रेन को, मतलब ये है कि जो मानसून आता है, जो प्री मानसून होता है, उस समय पर जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के स्टोरेज से संबंधित हो जाता है कि बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाए, और जब बारिश नहीं होती है तो उस पानी को यूज कर दिया जाए। देखिए भारत में पानी की इतनी ज्यादा स्कार्सिटी हम जो है कई सारे एरिया में देखने को मिलती है, तो भारत के जो भी एरिया है जहां पर पानी से संबंधित दिक्कतें हैं, वहां पर क्या कर दिया है, इसको रेन को कैच कर लिया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही संबंधित हो जाता है ये जो है, तो रेन के पानी को जो है कैच कर लिया जाए और इसको स्टोर कर लिया जाए और आगे फिर इसको जो है यूज किया जाए। तो ये ऑल इंडिया जो है कह सकते हैं या फिर नेशनल वाइड कैंपेन कह सकते हैं, इसको चलाया जाता है, और ये जो है चलाया जाता है 2021 में। कब चलाया जाता है, 2021 में जो है इसकी शुरुआत होती है। और प्रेजेंट टाइम में ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसमें जो है ऐसे 150 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, ऐसे 150 वाटर स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेगा, 150 वाटर स्टेट्स, भाई साहब स्ट्रेस्ड वाटर स्टेट्स स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेगा, जहां पर पानी को लेकर के बेसिकली बड़ी समस्या है। तो वहां पर ये ऑफिसर्स जाकर के क्या करेंगे, नए नए इनिशिएटिव्स इन लोगों को बताएंगे, किसको कैच करने के, रेन को कैच करने के। तो इसको कहेंगे कैच द रेन प्रोग्राम या कैच द रेन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये इसका आर्टिकल दिखाता हूं मैं आप लोगों को जो है, इसका ये आर्टिकल हो जाता है, ऑल इंडिया रेडियो का ये आर्टिकल है। क्या कहता है जो है, जल शक्ति 10 में जो है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर एक्शन ओरिएंटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कैच द रेन कैंपेन। तो कैच द रेन कैंपेन के लिए इसमें बेसिकली दीज ऑफिसर्स विल बी विजिटिंग द 150 वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द नेशन। पूरे भारत में फिलहाल जो है इनके द्वारा 150 डिस्ट्रिक्ट में जाया जाएगा जहां पर बड़ी जो है समस्या है। एंश्योरिंग इफेक्टिव एक्शन ओरिएंटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जल शक्ति अभियान कैच द रेन। तो वहां पर कैच द रेन कैसे हो सकता है जो है, इस चीज के लिए क्या किया जाएगा, 150 डिस्ट्रिक्ट में जाया जाएगा, वहां पर नए नए इनिशिएटिव उन लोगों को जो है बताए जाएंगे, और इसको बेसिकली कह सकते हैं कि रूट लेवल से उठाया जाएगा, उसके लिए कैच द रेन इनिशिएटिव हो जाता है। इसकी शुरुआत हो जाती है 2021 में। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फर्स्ट हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग, किस चीज के ऊपर मीटिंग होती है, डीप ओशन मिशन की। भाई साहब डीप ओशन मिशन की, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की हम बात कर रहे हैं। यदि हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या फिर अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस तो जो है किसके पास है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है। तो ये जो है चेयर की गई होगी, ये भी किसके द्वारा की गई होगी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज, तो पर्सनैलिटीज हो जाते हैं अर्थ साइंस मिनिस्टर हमारे, या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो अध्यक्ष हो जाते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हो जाते हैं, जो कौन हो जाता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको पता है भारत का एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसको हम बोलेंगे डीप ओशन मिशन। क्या है, डीप ओशन मिशन है बेसिकली। यदि हम बात करें डीप ओशन मिशन की, समुद्र के अंदर डीप जाकर के जो है बेसिकली क्या करना है, समुद्र के अंदर डीप जाकर के क्या करना है, समुद्र के अंदर डीप जाकर के वहां पर जो है
जितने भी आपका रिसोर्सेज है उनका हम पता लगा सकते हैं और उनको हम करेंगे जो है यूज, उस यही है आपका डीप ओशन मिशन। अच्छा, इसके तहत मैंने आपको जो बताया था जब हम पहले आईने की जो है क्लासेस ले रहे थे कि डीप ओशन मिशन के तहत जो है समुद्र के अंदर क्या भेजा गया, भारत का एक जो है वाहक भेजा गया जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मत्स्य 6000। भारत का एक जो है क्या भेजा गया, मत्स्य 6000 व्हीकल भेजा गया, मत्स्य 6000। तो मत्स्य 6000 क्या हो जाता है, व्हीकल का नाम हो जाता है, व्हीकल का नाम हो जाता है जिसको समुद्र की गहराई में भेजा गया। 6000 हमने इसलिए लगाया मत्स्य, इसका नाम है कि ये 6000 मीटर की गहराई में समुद्र के अंदर 6000 मीटर तक, मतलब 6 किलोमीटर अंदर तक जाएगा, जिस व्हीकल का नाम है मत्स्य 6000। किसका पार्ट है, डीप ओशन मिशन का पार्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आ जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाते हैं। और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए, आपका जो है ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी जो है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो है डीप ओशन मिशन, देख रहे हो, इंडिया फर्स्ट हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ डीप ओशन मिशन, ये डीप ओशन मिशन की बात कर रहा है, वो शेयर्ड बाय द, तो इसी डीप ओशन मिशन की जो हाईएस्ट लेवल जो है हाई स्टीयरिंग जो मीटिंग हो जाती है, कमेटी की हाई स्टीयरिंग कमेटी की जो मीटिंग हो जाती है, उसके जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की जाती है। जिनके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका जो है सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखिए जरा, ये इसका जो है मिंट का आर्टिकल हो जाता है, डीप ओशन मिशन टू ड्राइव ग्रोथ ऑफ ब्लू इकोनॉमी, जितेंद्र सिंह जो है, ये आपका जो है 1 मिनट जो है रीड 1 मिनट एगो का आर्टिकल है, जब ये इसके जो लेकर के आपके लिए डाला गया उसे 1 मिनट पहले का जो है आर्टिकल है। देखिए जरा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देखिए जरा, हमारे ये कौन हो जाता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाता है। रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड द बुद्ध शरण, आओ भाई साहब, बुद्ध शरण गच्छामि, बुद्ध पूर्णिमा की यदि हम बात करें तो बेसिकली जो है यहाँ पर हमें देखने मिलता है बुद्ध शरण गच्छामि एट द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली। तो ये किसके द्वारा जो है, किसके द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया जाता है, ये किया जाता है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। किसके द्वारा, मीनाक्षी लेखी के द्वारा। मैं इसका आर्टिकल दिखाता हूँ आपको, अभी समझ में आएगा। देखिए ये किससे संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध का तो हम जानते ही हैं, बुद्ध कौन हो जाते हैं, आपका सिद्धार्थ जिनका नाम है, बेसिकली जो है बुद्ध जिनको कहते हैं, या फिर जो है गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें, गौतम, गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें तो गौतम बुद्धा कौन हो जाते हैं, गौतम बुद्धा हो जाते हैं जो है फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। कौन हो जाते हैं, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म जो हो जाते हैं, बुद्धिज्म के फाउंडर। बाकी तो मैंने आपको कराई रखे हैं, इनसे संबंधित सारी चीजें हैं। यदि हम बात करें बचपन का इनका नेम क्या हो जाता था, तो बचपन का इनका जो है, बचपन का नेम जो था वो था सिद्धार्थ, जिसे हम कह सकते हैं चाइल्डहुड नेम। तो चाइल्डहुड नेम या फिर जो है नॉर्मल नेम क्या था इनका, या नॉर्मल नेम कह लो, इनका जो एक्चुअल नेम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका जो क्लैन था, जो वंश था वो शाक्य मुनि था। और गौतम बुद्धा की बात करें तो इन्हीं को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, एशिया की लाइट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी गौतम बुद्ध को बेसिकली जाना जाता है। तो ये आंसर हो जाए आपका जो है मीनाक्षी लेखी। अब ये मीनाक्षी लेखी जो है, दिखाता हूं आपको जो है इसका आर्टिकल, देखिए ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल हो जाता है। अब देखिए सुनिए जरा क्या कहना चाहता है ये जो आर्टिकल, ये कहता है कि यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है मीनाक्षी लेखी इनॉग्रेटेड बुद्धम शरण गच्छामि जो है एग्जीबिशन इन द न्यू दिल्ली। ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, एग्जीबिशन हो जाता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर, तो ये कौन आती हैं, मीनाक्षी लेखी कौन है, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जो है केंद्र में। आपको एक तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर स्टेट फॉर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉर एक्सटर्नल एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर कौन हो जाते हैं आपका जो है, डॉक्टर नहीं, ये क्या नाम है, मीनाक्षी लेखी हो जाते हैं, जिनके द्वारा इसको जो है इनॉग्रेट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाता है आपका जो है, आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न का किताब से जो है विदा, भाई साहब क्या बात कर दी इसने, जो है द इमर्जिंग मोबिलिटी ब्रांड, द इमर्जिंग मोबिलिटी ब्रांड, हाल फिलहाल में इसके द्वारा क्या किया गया है। देखिए आजकल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स वाले जो है सेक्शन में इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है वो किस लिए बनाया है, मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव्ड बाय जो है नियरली 350 किलोमीटर। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के द्वारा जो है 350 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस अचीव की गई, और वो भी जो है
बाइक स्कूटर की हम बात कर रहे हैं, कार की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ब्रांड है वो किसका हो जाता है, तो ये हीरो का ब्रांड हो जाता है। किसका ब्रांड हो जाता है, हीरो का ब्रांड हो जाता है, जिसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक होते हुए जो है 350 किलोमीटर के नियर अबाउट जो है आपका कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल की गई, और ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। एएनआई का आप आर्टिकल देख सकते हो, विदा पावर्ड बाय द हीरो सेट्स न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है टाइटल, तो न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल हो जाता है इसके पास में जो है, इसका ये जो है सर्टिफिकेट हो जाता है, एएनआई का ये जो है आर्टिकल हो जाता है। ये आपका जो है कल की न्यूज़ है बेसिकली जो है आपका फ्राइडे की न्यूज़ हो रही है, फ्राइडे 12 मई का 2023 का ये आपका जो है आर्टिकल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है रिसेंटली सी हैरियर, भाई साहब फिर से पूछ लिया इसने जो है, क्या पूछ लिया जो है, सी हैरियर म्यूजियम वाज सीन इन न्यूज़। हाल फिलहाल में जो है सी हैरियर म्यूजियम जो है कहाँ पर था, चर्चाओं में था। तो ये जो सी हैरियर म्यूजियम है, इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द प्लेसेस, इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया जाता है, तो सी हैरियर म्यूजियम को, सी हैरियर म्यूजियम को इसमें बेसिकली शोकेस भी होगा किसका, समुद्र में चलने वाले व्हीकल्स का या समुद्र में चलने वाले वाहनों का। तो इसमें जो है इसको कहां पर शोकेस किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। तो ये म्यूजियम हमें सी हैरियर म्यूजियम कहां पर देखने मिलता है, तो इसका उद्घाटन हमें देखने मिलता है आंध्र प्रदेश में। देखिए द हिंदू का ये आर्टिकल हो जाता है, आंध्र प्रदेश सीएम टू इनॉग्रेट सी हैरियर म्यूजियम इंडोर स्पोर्ट्स एरिना इन द विशाखापट्टनम, आपका जो है और मई 11। तो विशाखापट्टनम की बात हो रही है जो है, मई 11 की बात हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश वही है जिसको कि भाषा के आधार पर 1953 में बनाया गया था। फर्स्ट स्टेट, ऐसा पहला राज्य जिसको बनाया गया था जो है, जिसको क्रिएट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर जो है बनने वाला जो है पहला राज्य कौन सा हो जाता है आपका, आंध्र प्रदेश हो जाता है। कब बना था, 1953 में, 2 अक्टूबर 1953 को ये जो है राज्य बना था। भाषा के आधार पर बनने वाला 1953 में पहला राज्य कौन सा हो जाता है आपका जो है, ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए बात करते हैं जो है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा है रिसेंटली जो है फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग, फिच ने जो रेटिंग दी है हाल फिलहाल में, जो फिच एजेंसी की रिकॉर्डिंग जो है आपका रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग जो है, फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग जो है हैज एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन द 2023-24, 2023-24 में इंडिया की जीडीपी कितनी रहने वाली है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 6.02 से, इसने जो है जीडीपी कितनी बताई है, 6.6% बताई है। तो 6.2% से ये कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी इस साल में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6%। फिच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जो जीडीपी है वो हमें कितनी देखने मिलेगी, 6% देखने को मिलेगी। ये देखिए इसका आर्टिकल भी देख सकते हो, फिर से द हिंदू का ये आर्टिकल है। फिच पेयर्स, बेसिकली फिच के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर दिस ईयर इज टू 6% फ्रॉम 6.2%। तो 6.2% से कितनी परसेंट हो जाती है, 6% हो जाती है आपका जो है, किसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो फिच के द्वारा जो है ये रिपोर्ट भारत की जीडीपी के ऊपर हो जाती है। वेयर हैज द थर्ड G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये तो थर्ड G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप देखने मिलती है, ये हमें गोवा में देखने मिलती है। गोवा में कहीं पर, कहां पर, जहां पर हमें जो है कल परसों हेरिटेज फेस्टिवल देखने को मिला था। जहां पर हमें कल परसों क्या देखने को मिलता, हेरिटेज फेस्टिवल देखने को मिलता, जहां पर हमें जो है मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलता है। मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने मिलता है वहीं पर जो है, या मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जिसे कहते हैं। गोवा वही राज्य जहां पर जो है आर्टिकल 44 में दिया गया, संविधान के डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में दिया गया आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसे हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसे हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी क्या हो जाता है जो है, लागू हो रहता है। आंसर क्या हो जाता है आपका जो है, गोवा हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है जो है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। आंसर आपका जो है गोवा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके आर्टिकल की। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आर्टिकल हो जाता है। क्या कहता है, द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी इन द वाइब्रेंट, आपका जो है स्टेट ऑफ गोवा। तो ये हमें कहां देखने मिलता है, गोवा में देखने मिलता है। G20 की अध्यक्षता 2023 में जो है कौन कर रहा है, तो 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, आपका जो है भारत कर रहा है। और आज़ादी के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इस साल जो है हमें आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस वजह से हम कहते हैं 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या कहते हैं, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है सिक्कों पर और हर जगह हमें जो है ये लिखा हुआ देखने मिलता है। रिसेंटली हु है रिसेंटली
won the Laureus Sport भाई साहब लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। ये लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है सेकंड टाइम जीता जाता है। तो लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो टाइटल है वो सेकंड टाइम किसके द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना के प्लेयर हो जाते हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर हो जाते हैं। और अर्जेंटीना के प्लेयर जो कौन हो जाते हैं ये आप अब तक तो जो पहचान ही गए होंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो है लियोन मेसी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो है लियोन मेसी की आप लोगों से जो है बात कर रहा हूं, जिनके द्वारा कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप भी जीता जाता है 2022 का। कौन सा? 2022 का, 2022 का जो है फीफा वर्ल्ड कप भी जिनके द्वारा जीता जाता है। तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी जिन्होंने जीता जो है लियोन मेसी जो है कौन हो जाता है? अर्जेंटीना के हो जाते हैं। जिनको क्या मिलता है? जिनको मिलता है लॉरियस स्पोर्ट पर्सन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है अगले इसका जो है ये आर्टिकल हो जाता है एएनआई का, लियोन मेसी विंस द लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आर्टिकल। और नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंटली हु हैज टॉप द वन लाइनर की जगह क्वेश्चन ये है हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज विद 60% ग्लोबल मैटरनिटी। भाई साहब क्या बात कर दी इसने जो है, सुनो जरा। इसने कहा कि ये जो दुनिया है, ये जो इतनी बड़ी सी दुनिया है, इस दुनिया में जो डेथ होती हैं, किस समय पर जो डेथ होती हैं, देखिए यदि किसी माता की डेथ हो जाती है या किसी मदर की डेथ हो जाती है, या तो माता की या मदर की जो डेथ हो जाती है, किस समय पर डेथ हो जाती है? जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस समय पर यदि डेथ हो जाती है, या फिर बच्चा ही मृत पैदा होता है। जो बच्चा पैदा हो रहा है यदि वो बच्चा ही मृत पैदा होता है, या फिर जो है यदि वो बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसकी यदि डेथ हो जाती है, जिसे बोलते हैं हम नवजात शिशु। क्या बोलते हैं? नवजात शिशु। तो यदि जो है जब बच्चा पैदा होता है, प्रेगनेंसी के दौरान किसी माता की डेथ हो जाती है, या बच्चा ही मृत पैदा हो जाता है, या फिर जो है नवजात शिशु की डेथ हो जाती है, उन तीनों की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो दुनिया भर में ये तीनों पॉइंट से संबंधित जो है बड़ा ही गंभीर मामला है। और इन तीनों पॉइंट से संबंधित जो दुनिया में मौत होती हैं, जितनी भी डेथ होती हैं, उसका 60%, इसमें होने वाली जितनी भी डेथ है पूरी दुनिया भर में, उस डेथ का 60% जो है, उस डेथ का 60% जो है 10 देशों में है। भाई साहब समझ रहे हो कि आधे से ज्यादा जो डेथ है वो 50% से ज्यादा जो डेथ है, मतलब 60% ऑलमोस्ट जो है, आधे से ज्यादा डेथ सिर्फ 10 देशों में होती हैं, और बची हुई डेथ जो है सारे देशों में होती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जी ये जो आधे से ज्यादा डेथ्स 10 कंट्रीज में होती हैं, इन 10 कंट्रीज में टॉप पर कौन है? तो भाई साहब इस 10 कंट्रीज में टॉप किया है हमारे जो है भारत ने। किसने टॉप किया है? जो है भारत ने टॉप किया है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। और यदि हम बात करें भारत की, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पता है कौन सी रैंकिंग में आता है? तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भारत की जो रैंकिंग हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? 126 हो जाती है। इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी हो जाती है पता है आप लोगों को? तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो आपको देने मिलता है, इस हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग हो जाती है वो 126 हो जाती है। आंसर हो जाता है आपका जो है इंडिया। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाता है हमारा जो है करेक्ट। लेकिन एक बार हमको सोचना चाहिए कि ये जो इतनी डेथ्स हो रही हैं, तो 60% जो हो रही हैं उनमें 10 कंट्रीज में हो रही हैं, और उसमें भी हम जो है टॉप कर रहे हैं। तो बड़ी ही जो है हमारे शर्म की बात भी है। मतलब हमें इसको जो है इम्प्रूव करना चाहिए, हमें इस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चलिए बात करते हैं जो है इसके आर्टिकल की। तो ये आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, इंडिया अमंग द 10 कंट्रीज दैट मेक जो है 60% ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ्स स्टिल बर्थ्स न्यू बॉर्न डेथ्स। बेसिकली यूएन की स्टडी कहती है, यूनाइटेड नेशंस की स्टडी के द्वारा एक स्टडी की गई, उसमें जो है ये हमें देने को मिल जाता है। और ऐसे ही पता है ये डेथ्स जो हमें इतनी ज़्यादा क्यों देने मिलती हैं? क्योंकि पॉपुलेशन भी तो भारत की नंबर 1 है, और जब पॉपुलेशन ही नंबर 1 है तो बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे केस भारत में हमें जो है दे मिलते हैं। चलिए बात करते हैं हम जो है कल के प्रैक्टिस सेशन की। कल के प्रैक्टिस सेशन की थोड़ी सी बात कर रहे हैं। आइए 12 मई क्या देखिए जरा रिवीजन। द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ द सिडवे पोर्ट की बात करिए तो भारत से जो है कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से जो है पहला मालवाहक जहाज जो है कहां पर पहुंच जाता है? सिडवे पोर्ट पर पहुंच जाता है म्यांमार में। तो सिडवे पोर्ट कहां पर पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। रिसेंटली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को 7 साल हो गए हैं, और जो है कौन सा चल रहा है? 8वां साल चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैव मेड अ फेस मास्क जो है बिट्स पिलाने के द्वारा जो है हमें देने मिलता है। नेक्स्ट पूछता है आपसे जो है मुंबई इंडियंस ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जो है किसके खिलाफ? आरसीबी के खिलाफ जो है लगभग 16.3 ओवर में 200 रन का जो है टारगेट क्या कर लिया? चेज कर लिया, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने जो है ताबड़तोड़ जो है रन बनाए थे। विच ऑफ द फीमेल जो है स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन अवार्डेड? देखो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो मिलता है वो मेल को तो अभी अभी हमने देखा लियोन मेसी को देखा, जो मेल में देखा वो लियोन मेसी को देखा, और जो फीमेल में हो जाती है वो कौन होती है? सैली अनफ्रेज प्रेसी हो जाती है, फ्रेजर प्रेसी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विच मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री लॉन्च द सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा क्या गया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल्स कमिटी। बैडमिंटन की कौन हो जाता है, ओमार राशिद हो जाते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें अगले आर्टिकल की, 42nd समिट ऑफ एसोसिएशन, ये तो मैंने बताया था आसियान का जो है, आसियान के साथ इंडिया की एक्साइज जो है वो सी में हमें साउथ चाइना सी में दिखती है, और अगर हम बात करें हार्बर की तो हमें सिंगापुर में देखने को मिल जाती है। यदि हम बात करें इसकी तो इसका जो है थीम क्या हो जाएगी, तो इसकी थीम हो जाती है कि इसकी थीम बेसिकली जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के 42वें समिट की, जो कि कहां पर हमें देखने मिलता है, इंडोनेशिया में देखने मिलता है। तो पहला समिट जो है 1976 में जो है बाली इंडोनेशिया में हुआ था, और इस बार का भी हमें कहां देखने मिलता है, इंडोनेशिया में देखने मिलता है। इस बार की जो थीम हो जाती है वो क्या होती है, आसियान अफेयर्स, बेसिकली जो है आपका जो है एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ क्या हो जाता है, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च रोबोटिक फ्रेमवर्क। तो रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला तेलंगाना हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन चोजन बाय द फीफा टू होस्ट हाईली एंटिसिपेटेड 2027 मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। जो है तो ये कहां मिलता है, हमें जो है कतर में देखने मिल जाता है। ये कहां देखने मिल जाता है, हमें जो है कतर में देखने मिल जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए तो ये तो जाते हैं आपके क्वेश्चन, ही हो जाता है आपका कमेंट ऑफ द डे। और आज का कमेंट ऑफ द डे जो जाता है वो जाता है कुशाग्र द्विवेदी को। और किस लिए जाता है जो है, देखिए कुशाग्र द्विवेदी का कमेंट है, जीवन जितना सजता से नहीं, जीवन जितनी सजता से है माँ बाप के प्यार से। अच्छा, जीवन जितनी सजता है माँ बाप के प्यार से उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। जितना जीवन सजता है माँ बाप के प्यार से उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब, आपको जो है लव यू टू सर भाई, लव यू मेरे भाई। आपका कंटेंट लाजवाब होता है, जिंदाबाद जबरदस्त, क्या बात है, इतना ज़्यादा जो है प्यार दिखाने के लिए और इतने सारे दिनों की बौछार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का जो है क्लास में बने रहने के लिए। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए, लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखिए। कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।